अपनी वार्ता शुरू करने के पहले आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि जैसा कि पूर्व में ही भूमिका में हमारे शुभंकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2014 से अद्यतन ये 11 वर्षीय कार्यकाल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये 11 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, जिसमें राष्ट्र विविध क्षेत्रों में प्रगति करता हुआ आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ चौथी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और लगातार इस दिशा में 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकें, उसके निमित्त आज चिंतन मंथन के लिए अपन सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आपके कार्यकाल को लगभग 1.5 से 2 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन आज तक प्रेस वार्ता नहीं की गई। लेकिन जब ऊपर से निर्देश मिले तो प्रेस वार्ता करने का क्या उचित रहा? देखिए, प्रेस वार्ता का ऐसा कोई अवसर आया नहीं और प्रेस वार्ता के लिए हमारी पार्टी में, हमारे राजनीतिक दल में व्यवस्थित प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है और इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे मुद्दों पर अपनी बातों को करने के लिए हमारे पास में तंत्र बना हुआ है। उसके लिए सामान्यतम अधिकृत नहीं है। आदिवासी वनांचल क्षेत्र में अभी तक डिजिटल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर टावर नहीं है, उसके कारण उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें क्या कदम उठाए? देखिए, हमने पूरा सर्वे हमारे लोकसभा में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट से लेके जो वन्यांचलों में जो हमारे 12.5 करोड़ भाई बहन रहते हैं, उन दूरस्थ अंचलों में बहुत ही सघन अभियान चलाकर दूरसंचार मंत्रालय की ओर से जहाँ जहाँ भी इस तरह की कोई परेशानी है उसको दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मेरे अपनी लोकसभा में बैतूल, हरदा, हरसूद में लगभग 518 स्थान ऐसे चिन्हित थे जहाँ पर उसकी टावरों की स्वीकृति मिल चुकी है और बहुत ही द्रुत गति से आपको विदित हो कि वो लग रहे हैं और दूरसंचार कनेक्टिविटी की दृष्टि से आने वाले कल में आप देखेंगे कि हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हमारी सारी ग्राम पंचायतें आधुनिक रूप से सुसज्जित हो रही है और पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पे पूरे देश की सारी ग्राम पंचायतें, ग्राम सब जुड़ने वाले हैं। और जहाँ तक जनजातीय क्षेत्रों का प्रश्न है, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हैं वो बहुत ही शीघ्र, मुझे लगता है कि साल भर में ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। तो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या किसानों की, जो अपना देश जो कृषि प्रधान देश है, लेकिन उनके द्वारा जो मूंग की फसल बोई है करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में हुई है, लेकिन अभी तक खरीदी शुरू नहीं की गई। तो उस पर क्या कदम उठाना है? देखिए, इस दिशा में पिछला जो प्रवास मेरा हुआ था, उस प्रवास के दौरान भी मेरे किसान भाइयों ने और विविध संगठनों ने इस संबंध में आग्रह किया था। मैंने उनको कहा था कि मैं यहाँ से जाकर देश के संवेदनशील कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष ये विषय रखूँगा। और मैंने गत दिवस इछावर में इस संबंध में क्या है कि उनसे बातचीत भी की और ये जो ज्ञापन इत्यादि दिए गए थे वो उनको सौंपे गए हैं और ये शासन स्तर का मसला है और मुझे आशा है
कि हमारी सरकार जो है किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों की हितैषी सरकार हमारी है। जो भी निर्णय होगा वो बेहतर होगा। सर, बारिश पास में उनके से कट चुकी है, किसान समस्या बड़ी शहर में बिजली लगना, तो इसका निशान क्या करेंगे? इस दिशा में हमारे बीच में हमारे पूर्व कृषि मंत्री और आप ही के नेतृत्व में क्या है कि प्रथम बार मूंग की खरीदी यहाँ पर हुई थी और आशा है कि आज जो प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जैसा कि पूर्व में ही भूमिका में हमारे शुभंकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि 2014 से अद्यतन ये 11 वर्षीय कार्यकाल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये 11 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, जिसमें राष्ट्र विविध क्षेत्रों में प्रगति करता हुआ आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ चौथी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और लगातार इस दिशा में 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकें, उसके निमित्त आज चिंतन मंथन के लिए अपन सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आपके कार्यकाल को लगभग 1.5 से 2 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन आज तक प्रेस वार्ता नहीं की गई। लेकिन जब ऊपर से निर्देश मिले तो प्रेस वार्ता करने का क्या उचित रहा? देखिए, प्रेस वार्ता का ऐसा कोई अवसर आया नहीं और प्रेस वार्ता के लिए हमारी पार्टी में, हमारे राजनीतिक दल में व्यवस्थित प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है और इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे मुद्दों पर अपनी बातों को करने के लिए हमारे पास में तंत्र बना हुआ है। उसके लिए सामान्यतम अधिकृत नहीं है। आदिवासी वनांचल क्षेत्र में अभी तक डिजिटल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर टावर नहीं है, उसके कारण उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमने पूरा सर्वे हमारे लोकसभा में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट से लेके जो वन्यांचलों में जो हमारे 12.5 करोड़ भाई बहन रहते हैं, उन दूरस्थ अंचलों में बहुत ही सघन अभियान चलाकर दूरसंचार मंत्रालय की ओर से जहाँ जहाँ भी इस तरह की कोई परेशानी है उसको दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मेरे अपनी लोकसभा में बैतूल, हरदा, हरसूद में लगभग 518 स्थान ऐसे चिन्हित थे जहाँ पर उसकी टावरों की स्वीकृति मिल चुकी है और बहुत ही द्रुत गति से आपको विदित हो कि वो लग रहे हैं और दूरसंचार कनेक्टिविटी की दृष्टि से आने वाले कल में आप देखेंगे कि हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हमारी सारी ग्राम पंचायतें आधुनिक रूप से सुसज्जित हो रही है और पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पे पूरे देश की सारी ग्राम पंचायतें, ग्राम सब जुड़ने वाले हैं। और जहाँ तक जनजातीय क्षेत्रों का प्रश्न है, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हैं वो बहुत ही शीघ्र, मुझे लगता है कि साल भर में ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। तो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या किसानों की, जो अपना देश जो कृषि प्रधान देश है, लेकिन उनके द्वारा जो मूंग की फसल बोई है करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में हुई है, लेकिन अभी तक खरीदी शुरू नहीं की गई। उस पर क्या कदम उठाना है? देखिए, इस दिशा में पिछला जो प्रवास मेरा हुआ था, उस प्रवास के दौरान भी मेरे किसान भाइयों ने और विविध संगठनों ने इस संबंध में आग्रह किया था। मैंने उनको कहा था कि मैं यहाँ से जाकर देश के संवेदनशील कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष ये विषय रखूँगा। और मैंने गत दिवस इछावर में इस संबंध में क्या है कि उनसे बातचीत भी की और ये जो ज्ञापन इत्यादि दिए गए थे वो उनको सौंपे गए हैं और ये शासन स्तर का मसला है और मुझे आशा है कि हमारी सरकार जो है किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों की हितैषी सरकार हमारी है। जो भी निर्णय होगा वो बेहतर होगा। सर, बारिश पास में उनके से कट चुकी है, किसान समस्या बड़ी शहर में बिजली लगना, तो इसका निशान क्या करेंगे? इस दिशा में हमारे बीच में हमारे पूर्व कृषि मंत्री और आप ही के नेतृत्व में क्या है कि प्रथम बार मूंग की खरीदी यहाँ पर हुई थी और आशा है कि आपको विदित है कि भारत में लोकतंत्र
कि प्रथम इकाई ग्राम पंचायत है,